अरुण साव की कहासुनी हो गई है। लोरमी, जहां से वो कैंडिडेट हैं, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ से, वहां पर उनकी कहासुनी हुई है एक डमी वोटिंग मशीन को लेकर। ये कहा जा रहा है इस डमी वोटिंग मशीन को लेकर कि इससे वोटर्स को बरगलाया जा रहा है और ये बात इतनी ज्यादा वहां पर बढ़ गई कि मामला कहासुनी तक आ पहुंचा। लोरमी विधानसभा सीट जहां से सुबह से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह बने हुए थे और उन्हीं के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये कहासुनी क्यों हुई। ये कहा जा रहा था कि पर्ची में नाम और साथ ही पार्टी का सिंबल लगाकर दिया जा रहा है डमी वोटिंग मशीन में भी एक्सप्लेनेशन के लिए। यही वजह है कि दोनों अरुण साव और इसके साथ ही जो जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके बीच में कहासुनी हुई और ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया। मैडम करिए, आधा स्लीप रहेगा, ना उसमें पार्टी का नाम लिखा रहेगा, ना ही किसी भी प्रतीक चिन्ह। मेरे काउंटर में यदि गलत लगा है तो आप बोले हटाने के लिए, लेकिन कोई आके यहाँ गाली गलौज करे उसके बाद बोले जो कुछ किया, उसके बाद किसी को मेरे काउंटर में आने से मना करने के बजाय आप मेरे काउंटर में आके ही मुझे बोलोगे आप। और सब जगह विवाद कर रहे हैं, सब जगह विवाद कर रहे हैं। क्या हटेगा मैडम, क्या हटेगा बताइए। हाँ तो आपको पहले जब आपका मतदान हुआ 100 मीटर से बाहर 200 मीटर के भीतर जो आपका रहेगा केवल सादा स्लीप रहेगा, ना उसमें पार्टी का नाम लिखा रहेगा, ना ही किसी भी प्रतीक चिन्ह रहेगा। मैं आपको दिखा दूं, चलिए झंडा डंडा आपको दिखा दूं, आपको झंडा डंडा दिखा दूं। आप नया कानून मत बताइए हमको, आप हमको नया कानून मत बताइए। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, कहां से बात शुरू हुई? क्या सिर्फ डमी ईवीएम मशीन को लेकर जो पूरा मामला था या फिर मामला वहां पर फर्जीवाड़े को लेकर भी आरोप लगाए गए? देखिए नेहा, ये करीब 10:30 बजे के आसपास की घटना है जब यहाँ लोरमी विधानसभा में बूथ नंबर 93 के बगल एक दूसरा बूथ है, वहां पर वोटिंग हो रही थी। उस दौरान जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं सागर सिंह बैस, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया कि यहाँ पर डमी मशीन का इस्तेमाल, जो ईवीएम मशीन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को लेकर के थोड़ी देर बाद जो बीजेपी अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के अरुण साव, वो यहाँ पर पहुंचे, जो कि यहाँ पर कैंडिडेट भी हैं लोरमी विधानसभा से। उन दोनों लोगों के बीच में काफी गर्मा गर्म बहस हुई और बातचीत ये हुई और ये कहा गया कि इन तमाम चीजों को लेकर के एसडीएम को बुलाया जाए। उसके बाद जो एसडीएम है यहाँ की, इस पूरे इलाके की, उनको बुलाया गया और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया कि आप इस पूरे इलाके से जो भी झंडे, पोस्टर, बैनर, ये तमाम चीजें लगी हुई हैं इनको हटाया जाए। उसके बाद एसडीएम ने कड़ा एक्शन लिया और जो पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ जो लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद थी उनके जरिए पोस्टर, बैनर्स भी हटाए गए। इसके साथ ही जो डमी ईवीएम मशीन थी उसको भी वहां से हटाया गया। तो इस तरीके की आरोप दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे और ये घटना 10:30 बजे के आसपास है। करीब आधे घंटे ये पूरा वहां पर गर्मा गर्म बहस हुई आपस में दोनों लोगों के बीच में और वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे थे। जब हमने जो जोगी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनका ये कहना है कि बीजेपी क्योंकि हार रही, इस वजह से घबराहट में इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर बड़े आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा, बेहद दिलचस्प बयान टीएस सिंहदेव जो कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने दरअसल सुबह ये बयान दिया भूपेश बघेल के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ रहे हैं। भूपेश बघेल भले ही कैप्टन है, जैसे कि इंडियन टीम में कैप्टन रोहित शर्मा है, लेकिन अच्छा तो विराट कोहली ने भी खेला, उन्होंने सेंचुरी जड़ दी, मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच मिल गया। ऐसे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता पूरी क्लैरिटी के साथ। ये साफ तौर पर इशारे करता है कि फाइनल तो एक वर्ल्ड कप का रविवार को खेला जाना है अहमदाबाद में, लेकिन आज एक सेमीफाइनल यहाँ पर चल रहा है और फाइनल की तैयारी 3 दिसंबर की है, जब मतदाता ये तय करेंगे कि यहाँ पर भाग्य विधाता वो किस तरीके से बन के आए हैं। भूपेश बघेल तीसरी बार सीएम बनेंगे या नहीं, ये फैसला मतदाताओं की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल टीएस सिंहदेव ने अपने जुबानी तीर छोड़ दी। दिल्ली में आपसे मेरी मुलाकात हुई, आपने कहा था कि
भूपेश बघेल मेरे कप्तान है और पूरी जो टीम है कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड होकर लड़ रही है। अभी भी आप इसको मानते हैं कि भूपेश बघेल आपके कप्तान है? वो हटाएगा क्या? तो कप्तान नहीं, एक टीम है जिसका चीफ मिनिस्टर के रूप में वो अगुवाई कर रहे हैं और जो कैबिनेट में है या कैबिनेट के बाहर भी हैं, हम सब हाईकमांड ने जिनको मुख्यमंत्री की जवाबदारी दी है उनके साथ काम कर रहे हैं। एक जॉइंट लीडरशिप हाईकमांड ने डिसाइड किया कि चुनाव में भाग लेगी, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री करेंगे। तो वही चीज हाईकमांड ने कही जो मैंने आपको पहले कही थी और आज भी वो स्थिति। आप ये कह रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच भी आप बन सकते हैं, जैसा आपने शमी के बारे में कहा कि कप्तान भले विराट कोहली हो, 100 रन उन्होंने बनाए हो, लेकिन मैन ऑफ द मैच जो है वो मोहम्मद शमी जी। और विराट कोहली की विशेषता, बहुत बड़ी उपलब्धि उस मैच में थी 50वां शतक का, बहुत बड़ा कीर्तिमान। तेंदुलकर को उन्होंने पार किया, 49 सेंचुरीज तेंदुलकर के थे और उनका स्ट्राइक रेट अगर आप देखेंगे तो श्रेयस अय्यर से कम था। श्रेयस अय्यर ने 66 बॉल में अपनी सेंचुरी पूरी की थी। वो अपनी जगह की बात है, एक ग्लैमर रहता है, उसकी कंसिस्टेंसी है कोहली की। आज श्रेयस ने जो भी परफॉर्म किया, एक मैच में किया, बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे तब फिर कोहली के बराबर आ सकते हैं। और मैन ऑफ द मैच इवेंचुअली ये दोनों सेंचुरियन के ऊपर कौन बने? शमी जी। तो उस परिस्थिति और उस गेम में जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा कारगर माना जाता। तो आपने देखा कि टीएस सिंहदेव ने कैसे जुबानी तीर छोड़े हैं यहाँ पर भूपेश बघेल, अपने ही सीएम, अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ, जो कि सुप्रीमो हैं, यहाँ के सीएम हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ रहे हैं। अर्पिता, इस तरह के जुबानी तीर जो है मध्य प्रदेश में भी खूब चल रहे हैं, वहां पर भी जैसे लग रहा है होड़ मच गई है, किसको आतंकी कहा जाए, नरोत्तम मिश्रा को आतंकी बता दिया गया है। इसके अलावा कई और ऐसे जुबानी बाण हमने सुबह से ही देखे हैं जो एक दूसरे पर साधे जा रहे हैं। बिल्कुल। और नेहा, इस बीच देखिए ये तस्वीरें भी आ रही हैं, ग्वालियर में दरअसल सिंधिया पहुंचे हैं वोट डालने और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं सिंधिया। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वोट डालने पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ उनके लिए पहले से ही इंतजार में जो है उनकी मामी है, जो माया सिंह है, उम्मीदवार है यहाँ से। और पिछली बार माया सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन भी किया माया सिंह के लिए और ये इंश्योर किया कि वो जीते। लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत तगड़ा है और अब देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ वो वोट कर रहे हैं, उन मतदाताओं से बात कर रहे हैं जो लाइन में है यहाँ वोट करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, दो मतदाता जो खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पीछे लाइन में है और अब जो है मतदान केंद्र में एंटर करते हुए हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 18 महीने की जब कमलनाथ सरकार चली, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ सरकार बनाई। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछली बार ग्वालियर संभाग के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को 34 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी और यहाँ पर 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जाम है वो अब है, क्योंकि यहाँ अगर जो सीटें पिछली बार 6 सीटें मिली थी, अब उसको कितनी आगे तक बढ़ाकर लेके जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ग्वालियर रीजन में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो चोट पहुंची थी उस वजह से वो वहां मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई थी और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर को लेकर ज्यादा फोकस है कि यहाँ 34 में से 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितनी सीटें जीतेंगी, और ये सबसे बड़ी दामोदार जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पे है। नरेंद्र सिंह तोमर जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पे चुनाव में लड़ रहे हैं। डिमनी में एक कांटे की टक्कर उनको भी मिल रही है। साथ ही साथ दतिया से जो है वो नरोत्तम मिश्रा है और लहरा
सीट से जो है गोविंद सिंह हैं और उनके खिलाफ जो है वो अरविंद लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर में एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है और ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उस तरीके का बहुमत मिलेगा जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 13 और 8 के अंदर मिला या 2003 में मिला था। अब क्योंकि यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधिया परिवार एक साथ जो है एक पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, नहीं तो 2018 से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस में होते थे और उनके बाकी परिवार के सदस्य चाहे वो माया सिंह हो, यशोधरा राजे सिंधिया हो, वो तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में थे। इस बार पूरा परिवार एक साथ भारतीय जनता पार्टी में है। इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल